विजय विश्वास, करवट बदल रहा है देखो भारत का इतिहास। सदियों से विस्तृत गौरव का भारत माँ परिचय देगी। सौम्य शांति सुखदाई जननी, नवयुग नव जीवन दे। मानव धर्म विकास, पश्चिम के असफल चिंतन का शनैः शनैः हो हास। करवट बदल रहा है देखो भारत का इतिहास। यूनान मिट गए, भारत भूमि है अविनाशी। आदि अनादि अनंत राष्ट्र है, संस्कृति सुजिला। परम सौभाग्य का विषय कि आज हम सब एक ऐसी पुण्य स्थली पर जहाँ एक महान तपस्वी 1008 श्री श्री खुशहाल भारती जी, जो चालू कर दे दो। बहुत बड़े तपस्वी है, दिगंबर संत हैं और श्रृंगी ऋषि के पास आपका आश्रम है। और हमारा ये सौभाग्य रहा कि हम उस जिस तपस्थली पे आपने जहाँ पर तपस्या की, उस तपस्थली के दर्शन करने का भी सौभाग्य हमको मिला। आज हम समस्त आलोक संस्थान जो सनातन के गौरव को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है और पूरे विश्व में नववर्ष को स्थापित करने का काम जो किसी ने किया तो ये आलोक संस्थान के बच्चों ने किया है। और हम उस सनातन संस्कृति के उस परम वैभव को जो कि बीच में विलुप्त हो चुका था, उसको फिर से स्थापित करने में जिस तरह से बच्चों में संस्कार देकर एक नया भारत का निर्माण, जो एक नई शिक्षा नीति माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अब आई है, आलोक संस्थान 57 वर्षों से उस पर काम कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो बच्चों में आपको इसलिए ये परिचय दे रहा हूँ कि आदरणीय खुशहाल भारती जी स्वयं एक क्रांतिकारी, एक ऐसे संत हैं जो केवल मंदिर तक घंटी बजाकर पूजा अर्चना तक सीमित रहने वाले नहीं हैं। इन्होंने अपनी एक अखिल भारतीय महाकाली सेना बनाकर युवाओं के बीच में एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया है जिसके माध्यम से ये जो युवाओं में आजकल जिस प्रकार की बुरी आदतों का विकास हो रहा है, उसको नष्ट करने के लिए, उनको सही दिशा देने के लिए आपने एक महाकाली सेना का गठन कर उस दिशा में एक कदम उठाया है। और यही एक परंपरा रही है भारत को आज़ादी दिलवाने में। मुगलों से, शकों से, हूणों से यदि हम आज़ाद हुए तो इतिहास गवाह है कि वो सारा काम करने वाले नागा साधु थे। और वही परंपरा जो उस समय सम्राट विक्रमादित्य ने सबसे पहले अपने शकों और हूणों को हटाने के लिए नागा साधुओं को त्रिशूल दीक्षा दी थी कि जिस दिन कुंभ का मेला लगेगा आप ये त्रिशूल लेकर पधारेंगे और शक और हूणों को हम यहाँ से बाहर करेंगे, खदेड़ देंगे। और वही परंपरा भारत के अक्षुण्ण बनाए रखने में, भारत माता को अक्षुण्ण बनाए रखने में, अखंड बनाए रखने में नागा साधुओं का बहुत बड़ा योगदान है, जो कि इतिहास के पन्नों से भुला दिया गया है। हम सोचते हैं कि नागा साधु केवल तपस्वी हैं और संत महात्मा हैं, लेकिन देश की रक्षा के लिए इन लोगों ने वो त्रिशूल धारण किया और तपस्वी रहकर कि देश बचा रहे, इसलिए इन्होंने उस शस्त्र को भी उठाया और शास्त्र को भी माथे पर धारण किया। आज हम सब आलोक संस्थान परिवार की ओर से परम पूज्य 1008 दिगंबर श्री खुशहाल भारती जी का यहाँ पर अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और इन बच्चों को ये आशीर्वाद दें, आलोक संस्थान को ये आशीर्वाद दें कि ये जो पुण्य शलीला शिक्षा की, संस्कृति की जो हम प्रवाहित कर रहे हैं, उससे निश्चित रूप से भारतवर्ष को प्रेरणा मिले, हम उसी दिशा में काम करें। और 5000 बच्चे आज हमारे 5 विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, वो 5000 बच्चे आगे बढ़कर इस देश के नाम को गौरवान्वित करेंगे। आपकी जानकारी के लिए कि करगिल युद्ध में भी हमारे बच्चा जो कमांडर रहे और जिन्होंने 78 घंटे तक उस विपरीत परिस्थिति में आर्मी मेडिकल कोर में रह के एक मेजर के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी, तो उनसे पूछा गया कि आपको ये सब प्रेरणा कहाँ से मिली।
तो उन्होंने बोला ये सब प्रेरणा मुझे आलोक संस्थान में प्रार्थना में गाए हुए गीता के श्लोक की वजह से ये प्रेरणा मुझे मिली। तो ये एक अद्भुत बात है कि जो संस्कार हैं वो कैसे काम करते हैं, इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण आलोक के बच्चे हैं। अभी हमारे 2 बच्चे IAS बने हैं, अब RS तो हमारे करीब 10 के करीब RS बने हैं। तो न सिर्फ संस्कृति की बात है, शिक्षा की भी जहाँ तक बात है तो श्रेष्ठ शिक्षा देना भी आलोक का काम है। मैं एक बार पुनः आपका समस्त आलोक परिवार की ओर से अभिनंदन करना चाहूँगा। वैसे तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी छोटा मोटा हमसे जो बन पड़े। इतना बड़प्पन ही बहुत है नारायण आप लोगों का। जय हिंद। राम जय राम। आलोक स्कूल में एक नियम बना हुआ है, ताली वाला सिस्टम नहीं। हाँ, ये हमारे कालू भाई हैं, ये उदयपुर के मंडी किंग है। ये आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। देना मेरी पंचायत भी फले फूले। हाँ। अभी आगे मैं समाज की तरफ से पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूं। आपके जहाँ तो आज ये बच्चे आपके इसी उसमें रहेंगे और प्रसाद वगैरह भी लेके जाएंगे और मैं तो बीच बीच में आता रहूँगा। वहीं से आशीर्वाद ले लीजिए, सब वहीं से दंडवत कर दीजिए, क्योंकि यहाँ धोखी लगेगी। आप खुश रहो, कन्या धन हाँ माँ धन हो तुम बेटा। हाँ। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। सत्य सनातन संस्कृति हमारी वैदिक धर्म, जिस प्रकार आज खंडन हो रहा है और खंडन होता गया, मगर आज जो मैं 10 साल और 5 साल से धीरे धीरे हमारी आने वाली जनरेशन में जो ये युवा पीढ़ी है, उनकी प्रगति में जो चेंज आया सनातन के प्रति, अध्यात्म के प्रति, संस्कारों के प्रति, शिष्टाचारों के प्रति कहा गया। और जिस प्रकार आलोक स्कूल ने, पहला धर्म होता है आचार, आचारों के बाद विचार, फिर संस्कार और शिष्टाचार, चारों चीज़ें बच्चों के अंदर ये भाव जो पैदा की है वो धन्य है। ये संस्कृति और ये प्रणाली हर स्कूल अपनी निभा ले तो हमारे आने वाले भविष्य जो है ना, वो कहीं भी नास्तिक और नकारात्मक शक्तियों से और जितने वामपंथी हैं उन वामपंथियों गुलाम नहीं बनेंगे। तो आज जो हम कहानियाँ सुनते हैं कि फलाने साल की बच्ची को मार दिया गया, फलाने साल की बच्ची साथ ऐसा कर दिया गया, बच्चे के साथ ऐसा कर दिया गया, कि फलाना बच्चा चोर बन गया कि लुटेरा बन गया, ये सब हमारे आचार विचारों और संस्कारों की गलतियों से ये प्रकृति के अंदर और जीवन व्यापिता में ये गलत चीज़ें अपना पैदा हो जाती है। कि हमारे संस्कार बचपन से अच्छे हैं, हमारी गुरु परंपरा जो पुस्तक से बनती है और जो गुरु शिक्षा द्वारा चलती है, जिससे हम अध्यात्म के प्रति तो हैं ही हैं, हमारी जीवन की शिक्षा जिससे हमारा जीवन चलना है, आगे भविष्य में बनने की जो शिक्षा है, वो जो एक स्कूल से मिलती है, वेद विद्यालयों से और गुरुकुल परंपरा से मिलती है, वो हमारे संस्कार वहाँ से अच्छे हो ना, तो भविष्य हमारा बिगड़ नहीं सकता है, सुधर सकता है। और ये जो भावना आलोक की स्कूल ने सालों से कर रखी, आज से नहीं, कितना समय हो गया, 57 साल आलोक स्कूल को ये संस्कार पैदा करते हुए। तो मैं तो जानता हूँ कि जब संस्कार की जननी आलोक स्कूल स्वयं बनी है, तो संस्कार के भाव सबके अंदर पैदा होने चाहिए। इतना भाव कहकर मेरा सबका आशीर्वाद सब बच्चों को मेरे तरफ से पूर्ण भगवान महाकाल इनसे बाल गोपालों की मनोकामना पूरी करे और आने वाला भविष्य इनका सुधरे और आने वाला जीवन अच्छे विचारों के द्वारा, और जैसे इन्होंने बोला RS IAS कलेक्टर जब इसके बने हुए हैं, तो आप भी बच्चे मेहनत करें ताकि हम भी कुछ ना कुछ कर सकें। वो एक इंग्लिश में कहावत है, दैट इज़ थिंकिंग इज पॉजिटिव नॉट फॉर द नेगेटिव, है ना। वो अपने सोच अपनी पॉजिटिव है तो सब कुछ नकारात्मक शक्तियाँ आपके पास नहीं आएंगी। आप पवित्र हैं, आपके संस्कार सही हैं, तो आपके पास नेगेटिव चीज़ आने का कोई संभावना ही नहीं। और हमारे संस्कार, हमारे देवता एक ही बात कहते हैं कि पहले आप अपने प्रति अटक और उसके बाद देवता के प्रति समर्पित हो जाओ।
तो हमारे कर्म और हमारे जीवन अपना आप सुधर जाएगा। जय श्री महाकाल। ओम नमो नारायण।